कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, है ना, आपका एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के साथ साथ क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन में अपन को काम करना होता है। अपन को कैलकुलेशन जल्दी करना होता है और ऐसी कैलकुलेशन करना है कि उसमें गलती के कोई भी चांस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेके आया हूं एक 11 मल्टीपल की ट्रिक और एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक। आप इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो और 11 का मल्टीपल 11 का गुणा आप कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कि ये आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में बने रहना, लास्ट तक के बने रहना, ज्यादा भी बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा पहले, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और कहाँ अप्लाई करना है इसको ये बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहना। देखो क्या होता है, जैसे अपन ने सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, अपन को क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन अपन को लगाना पड़ता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या फिर अपन बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, पाई। यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब देखो ये 22 जो लिखा है, 22 जो लिखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 11/2। ठीक है, और नीचे कितना है 7। तो अब तुम जब भी जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, उसमें तुमको 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 11 का मल्टीप्लाई करने में मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, ताकि इससे आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखो ये क्या लिखा है आर स्क्वायर, क्या लिखा है आर क्यूब। मतलब यहाँ पे तुमको रेडियस का कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार से 3 बार। हो सकता है तुमको 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है तुमको 3 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आर का क्यूब। तो मैं आपको भी ट्रिक बताने वाला हूँ आज स्क्वायर निकालने की, है ना। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कितने जल्दी निकाल सकते हैं इसको हम समझेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, है ना, इनके हमको स्क्वायर निकालना है। देखना चुटकियों में स्क्वायर निकलेंगे अपने। बस आपको क्या करना है, ये 1 से लेकर 10 तक के आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ही हमको 10 तक स्क्वायर याद करना है। ठीक है, अब देखो ये बड़े बड़े नंबर को हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ कितना लिखा है 36, 36 लिखा है, मतलब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखो, सबसे पहले कितना होता है 9, तो हम क्या लिखेंगे 09। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हमने लिख दिया 36। अभी हमने 20 से एक लाइन लिख दी। अब देखो 3 का स्क्वायर 6 में करो कितना होगा 6 3 18, और 18 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 36। अब हम यहाँ लिख देंगे 36। बस एक चीज याद रखनी है कि हमको पीछे से एक डिजिट छोड़ना है। चलो अब इसको ऐड करना है 6 9 और इन और 3 कितना हो गया 12। तो इसका आंसर कितना आ गया 1296। कितना आ गया 1296, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब कैलकुलेट करके देखना, इसका आंसर यही आएगा। चलिए और देखते हैं, जैसे हमने कहा 63, कितने लिखा हमने 63। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम क्या लिखेंगे 09। ठीक है, 2 डिजिट में अपन को नंबर लिखने हैं। हमने इसके बीच से एक लाइन लिख दी। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये हमने लिख दिया 36। एक डिजिट हमको छोड़ के लिखना है, तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6, और इसको हमको ऐड करना है 6 3 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3969, 3969, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलो जैसे इसका करते हैं हम, कितना लिखा है 58, 58 का स्क्वायर लिखना है हमको। हम पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अभी हमने यहां से 20 से एक लाइन खींच दी। 5 8 जा 40, 42 जा 80, ये हमने 80 लिख दिया। 4 6 5 और 8 को ऐड करो कितना आएगा 13, कैरी 1, और ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3364। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम 24, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, तो हम क्या लिखेंगे 04। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हम लिख देंगे 16। अब ये लाइन हमने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमने 16 लिख दिया। 6 + 1 7, और ये कितना होगा 5, तो कितना आ गया इसका आंसर 576। आई बात समझ में। चलो आई होप ये सब आपको बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 11 का गुणा कैसे करें, 11 का मल्टीप्लाई अपन कैसे करेंगे। सुनो मेरी बात। जैसे लिखा है मान लो 365, क्या लिखा है 365। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं
363। इसमें हमको 11 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो जनरली 363 इंटू 11, फिर ऐसे लिखते हो 363 और फिर ये क्या करते हो 363, कितना आता है 3, 9, 9 और कितना आता है 3, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना काम है शुरू वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, बाद वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, ठीक है। शुरू वाले को अपन एज इट इज लिख दिया, बाद वाले को अपन एज इट इज कर दिया। अब क्या करेंगे अपन जोड़ते हुए चलेंगे दो दो नंबर को। 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये नंबर अपना ये लिखा हुआ था तो ये अपना आंसर आ गया 3993। देखो यही आंसर 3993। आई बात समझ में, है ना मजेदार। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। 132 का मल्टीप्लाई अपन 11 से करेंगे, क्या होगा, ये 2 को एज इट इज लिखना है, ये 1 को एज इट इज लिखना है, ठीक। अब ऐड करते चलो 3 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 1 4, और ये आ गया तुम्हारा आंसर 1452। है ना मजेदार। देखो इसको चेक करना आप कर सकते हो, आपकी बचपन वाली मेथड। ये लिख दिया अपन ने 1 1 जा 1 2 1 जा 2, ठीक है। फिर ये 1 3 2 2 5 4 1, यही आया आंसर।